नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल देसी RJV4 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे वो बीमारी है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी, जो कि दुनिया में अभी तक 188 देशों में ये फैल चुकी है। इस बीमारी की चपेट में अब तक तकरीबन 1 करोड़ लोग आ चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की इसमें अभी तक मौत हो चुकी है दोस्तों। लेकिन अभी तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है दोस्तों। कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए मौजूद समय 120 मेडिकल टीम दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में रिसर्च में जुटी हैं दोस्तों। अभी तक इस दिशा में उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली है दोस्तों। जैसे हालांकि अभी इसी जुलाई महीने में भारत के कुछ वॉलंटियर्स को भारत में ही विकसित एक कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी यानी कि भारत की बायोटेक ने तैयार किया था दोस्तों। जैसे अभी तक इसकी कोई फिलहाल पुष्टि नहीं है। दुनिया भर के 120 जगहों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। ब्रिटेन में कोरोना वायरस को इंसान पर परीक्षण करने की तैयारी शुरू हो गई है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 300 लोगों पर यह ट्रायल किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन में होने वाले इस ट्रायल का नेतृत्व प्रोफेसर रॉबिन स्टोक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वैक्सीन का जानवरों पर किया गया ट्रायल सफल हुआ था और अब इससे इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों। जैसे आपको इसके बारे में और बताता हूँ और ये क्या काम करती है, कैसे ये फैलती है, इसके बारे में और बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यह वैक्सीन कितने लोगों पर वैक्सीन देने की इजाज़त ज़रूरी है, वैक्सीन कितना कारगर होती है, यह जाने बिना इसका पता नहीं चल पाएगा। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए माना जा रहा है कि 60 से 70% लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत होगी दोस्तों। अगर वैक्सीन कारगर हुई तो इसे दुनिया भर में आबादी को देखने की ज़रूरत होगी दोस्तों। कैसे बनेगी वैक्सीन, इसके बारे में अभी सर्च चल रहा है। इंसानी रूप में खून की वाइट ब्लड सेल होता है जो रोग की प्रतिरोधक तंत्र को हिस्सा होता है। बिना शरीर का नुकसान पहुंचाए वैक्सीन के जरिए शरीर में बेहद कम मात्रा में वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। जब शरीर का रक्षा तंत्र इस वायरस या बैक्टीरिया को पहचान लेता है तो शरीर में इसे लड़ना सीख जाता है। इसके बाद अगर इंसान असल में उस वायरस या बैक्टीरिया का सामना करता है तो उसे जानकारी होती है कि वो संक्रमण की कैसे निपटे। ठीक है, दशकों से इस वायरस से निपटने के टीके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कोरोना वैक्सीन को कितने अहम है, ये कितनी अहम हो रही। आशंका जताई जा रही है कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। ऐसे में वैक्सीन उन लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाने की से महामारी एक झटके में ख़त्म भी नहीं हो सकती। लेकिन तब तक लॉकडाउन हटाया जाना खतरनाक जब तक सोशल डिस्टेंस के प्रावधानों की ढिलाई मिलेगी। वैक्सीन बनाने को लेकर अभी कितनी प्रगति हुई है इसके बारे में बता देता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से पहले मामले में पुष्टि 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। जिस तेज़ी से वायरस फैला है उसे देखते हुए जनवरी 2020 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रही है इसके बारे में बता देता हूँ। किसी भी बीमारी की वैक्सीन विकसित होने में अभी 1 साल का वक्त लगता है। इस बार दशकों का समय लग सकता है, लेकिन दुनिया भर की रिसर्च को उम्मीद है कि वे कुछ ही महीनों में उतना काम कर लेंगे जिससे कोविड-19 वैक्सीन विकसित हो जाएगी। कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर बेहद तेज़ गति से काम चल रहा है और टीका बनाने के लिए अलग अलग रास्ते आजमाए जा रहे हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट की राय है कि 2021 के मध्य कोविड-19 का वैक्सीन बन जाएगा, यानी कि कोविड-19 वायरस का पता चलने के बाद ही वैक्सीन विकसित होने में लगने वाला समय 18 महीने माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह कामयाब होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोविड-19 इससे पहले ह्यूमन ट्रायल में 8 मरीजों को शरीर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था। यूनिवर्सिटी में 800 लोगों को इस ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका कंपनी ने 10 करोड़ वैक्सीन डोज में
की डील भी की गई थी। इसके अलावा शीर्ष दवाई कंपनी सनफाई व जीएसके ने भी वैक्सीन विकसित करने के लिए आपस में तालमेल किया था। ऑस्ट्रेलिया की 2 संभावित वैक्सीन यानी नोवेला का प्रयोग शुरू हुआ था। माना जा रहा है कि इसका ट्रायल इंसानों पे अगले साल से शुरू होगा, यानी कि 2021 में। जापान की एक मेडिकल स्टार्टअप एजेंस ने कहा कि उसने कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू भी कर दिया है। जापान की इस तरह का यह पहला परीक्षण होगा। कंपनी ने कहा कि ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अगले साल यानी कि 31 जुलाई को ट्रायल जारी रहेगा। इस महीने के भारत में भी इसका उपयोग किया जाएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।